पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म चेक करने के लिए, समझने के लिए आपको फिर से आर्गन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंट था हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z, ये एक नंबर हो गया। अब इस डिस्टेंस को जो ओरिजिन के साथ है इसको अगर r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रियल एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो नंबर के हिसाब से तो ये हो गया था हमारे पास x और ये हो गया था y। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू दिखाई दे रही है, r क्या हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। और थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा tan थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये r और थीटा करा जाता है। अब आप यहाँ पे देखें अगर इसी ट्रायंगल में लोग cos थीटा लेते हैं, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू आ रही है हमारे पास r sin थीटा। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको r और थीटा के फॉर्म में लिखना ही होता है पोलर फॉर्म। x के प्लेस पे लिख दिया हम लोगों ने r cos थीटा और y के प्लेस पे लिख रहे हैं हम लोग r sin थीटा। इसमें आप देख रहे हैं कि r कॉमन आ रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। वेयर अभी आपने देखा r की वैल्यू आ गई थी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स y अपॉन x। अब इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है वो आप देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास z एक्स प्लस आयोटा वाई, पोलर फॉर्म में इसको लिख दिया हम लोगों ने cos r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब आप जेई एडवांस का पेपर देंगे या आईआईटी के उसके एनडीए के पेपर, उसमें आपको यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के प्लेस पे लिख देते हैं सिस थीटा। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा बच्चों को कि ये क्या चीज़ होती है सिस थीटा। तो सिस का मतलब हो गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फंडामेंटल आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रखा हमारे पास -1 कॉमा प्लस आयोटा, ये हो गया -1 कॉमा 1। तो ये माइनस कॉमा प्लस आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हर क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू निकालने का मेथड होता है tan इनवर्स y अपॉन x। y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट और x होता है रियल पार्ट। अब अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी को सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये होगा tan इनवर्स y बाई x, थीटा की वैल्यू निकालना। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस का पाई और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन x। तो ये हमारे पास हो गए आर्गुमेंट ऑफ z निकाला। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको आप देखने जा रहे हैं। हमारे पास नंबर था, अभी एग्जांपल लिया 1 प्लस -1 प्लस आयोटा, तो हो गया -1 कॉमा 1। यानी हमारे नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले लिख दिया इसको r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू होती है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। r की वैल्यू तो आ गई हमारे पास √2। अब आता है थीटा। तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो tan इनवर्स 1 हो गया। ये tan कितने की वैल्यू 1 होती है आप सभी को पता है, पाई/4, पाई माइनस पाई/4 तो जगह 3 पाई/4। तो ये थीटा भी आ गया, r भी आ गया। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा था z बराबर -1 प्लस आयोटा, इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा r √2 cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा sin 3 पाई/4। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बता रहे हैं, फिर इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे, डायरेक्ट मेथड। एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, z इक्वल टू दे रखा हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा -1 अपॉन 2 माइनस का √3 अपॉन 2। तो एक्स और वाई दोनों माइनस दिख रहे हैं आपको, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में r तो आपको पता ही क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 3/4, दैट मीन्स 1। ये हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं। अब आता है एंगल के बारे में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा थीटा की वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आ गया था आपका -√3/2 और रियल पार्ट था -1/2। मॉड के अंदर होने की वजह से माइनस से तो वैसे ही माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स √3। अब आप सभी को पता है tan कितने की वैल्यू